ये सरासर गलत है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी यूक्रेनी सैनिक आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर आपको बता दें, सैनिकों में गुत्थम गुत्थी ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में ये भिड़ंत हुई है। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मिलिट्री का ट्रक आप देख रहे हैं और यहां इस जगह पर यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने एक दूसरे से हाथ पैर की लड़ाई कर रहे हैं। तोप गोलों के बाद देखिए आमने सामने जो भिड़ंत हुई है रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों की, वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ गई है। ये यूक्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरह की कई मोर्चों पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। टैंक्स भी आपको नजर आ रहे हैं, रूसी टैंक, लेकिन दोनों देशों के जवान आपस में भिड़ पड़े। तो एक जंग रूस और यूक्रेन में हो रही है, लेकिन क्या अब अमेरिका और ईरान में भी जंग हो जाएगी? यह सवाल इसलिए मैं आपको बताऊंगा, क्या एक और जंग होने जा रही है दुनिया में जो बाइडेन बनाम रईसी होगी, अमेरिका बनाम ईरान होगी। क्यों कह रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए जरा। ईरान ने पिछले दिनों कैसे मिसाइल अटैक किया था अमेरिकी दूतावास पर, अगली तस्वीर ये देखिए जरा। ये जो आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं, अगर आवाज सुनाइए, इराक पर ईरान का ये बड़ा अटैक हुआ था, एक के बाद एक दर्जन मिसाइल दाग दी थी दरअसल ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर। मैप के जरिए मैं आइए आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये मिसाइल दागी गई। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ईरान से मिसाइल दागी गई और ये देखिए जाकर इराक में जाकर गिरी है। सटे हुए मुल्क हैं, इराक के दूतावास में, अमेरिकी दूतावास में जाकर यह मिसाइल गिरी जो ईरान से दागी गई थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्या एक और जंग होने जा रही है, क्या ये परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और जंग हो सकती है क्या? अमेरिका ईरान में जंग की तैयारी चल रही है। ईरान के हमले के बाद बाइडेन बताया जा रहा है नाराज है और अमेरिका ने इराक को इस वक्त खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया अमेरिका ने इराक को। ईरान पर कार्रवाई करने को अमेरिका ने कहा है कि सीधे आप कार्रवाई करिए। अमेरिका दूतावास को भी निशाना बनाया था ईरान ने, मैंने आपको दिखाया। इसमें बाकायदा फतेह 110 मिसाइल है। इस फतेह 110 मिसाइल से निशाना बनाया था अमेरिकी दूतावास को। ईरान ने हमले में हाथ स्वीकार कर लिया, ईरान ने मान लिया है कि उन्होंने हमला किया। इजरायली ठिकाने को निशाना बनाने का तर्क दिया। ईरान का कहना है दरअसल हम तो इजराइल को मार रहे थे, लेकिन वो मिसाइल घूमकर आप तक चली गई। इजराइल के हमले के बाद पलटवार का दावा किया है। इजरायली हमले में 2 सैनिक मारे गए थे और ईरान पर हमले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर यह परिस्थिति होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया चली जाएगी। दिखाते हैं आपको कि कैसे बाकायदा आज मुलाकात हुई। देखिए एक तरफ ईरान ने मिसाइल दागी और आज ईरान कहां पहुंच गया? ईरान पहुंच गया रशिया, रूस पहुंच गया। सोचिए, रूस और अमेरिका की ठनी है। ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल दागी और फिर पहुंच गया रूस के मॉस्को। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां मीटिंग हुई, ये मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सोचिए जरा, इसमें तिकड़ी आ गई है। एक तरफ जिनपिंग है, एक तरफ पुतिन है और फिर ईरान के रईसी हैं और दूसरी तरफ बाइडेन है। ये 3 नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3, इन पर अमेरिका की नजर है। इन तीनों ने टेंशन बढ़ा रखी है। रूस ईरान की यारी ने इस वक्त टेंशन बढ़ा दी है और जिनपिंग से भी रूस की यारी है। चीन के बाद बाइडेन को ईरान से अब टेंशन है। ईरान अमेरिका विरोधी गठजोड़ का बड़ा खिलाड़ी रहा है। रूस, चीन और ईरान कई साल तक दरअसल एक साथ थे। अमेरिका के खिलाफ तीनों काम करते आ रहे हैं। 2017 में आपको बताऊं, ईरान परमाणु समझौते से अलग हो गया था। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक न जाने कितने प्रतिबंध थोप दिए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदले, परमाणु समझौते, फिर से बातचीत शुरू हुई। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना का मकसद अमेरिका का पहले दिन से। युद्ध के बीच हुआ क्या, अचानक ईरान ने पैतरा बदल लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान को इस वक्त मौका नजर आ रहा है। नए हालात में ईरान इस वक्त फायदा उठाना चाहता है। फायदा कैसे उठाएगा? ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। अभी रूस पर लग गया है प्रतिबंध, गैस और तेल पर प्रतिबंध है। ईरान के पास कच्चे तेल का चौथा बड़ा भंडार है। बैन की वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा था अब तक। तेल गैस का बड़ा सप्लायर ईरान बन सकता है। क्या रूस को रिप्लेस कर सकता है? उसके जहन में ये
तेल गैस का बड़ा सप्लायर बन गया तो उसकी चांदी हो जाएगी। सब कुछ बिजनेस के नजरिए से इस वक्त ईरान देख रहा है। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। खार्किव जो सीधे रूस की सेना से लगता हुआ यूक्रेनी इलाका है, रूसी सेना के टैंक को तबाह कर दिया है। देखिए आपको नजर आ रहा है, ये बहुत से टैंक एक साथ जो आपको दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है रूसी सेना के टैंक्स हैं जो खार्किव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको निशाना बनाया है यूक्रेनी सेना ने, और ये सारे टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। अंदर घुसने से पहले खार्किव में ही इनकी तबाही लिखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो कोड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जो रूसी मिलिट्री के कोड वर्ड्स हैं। अल्फाबेट्स जो आप देख रहे हैं जेड लिखे हुए हैं इन ट्रक्स पर। ये रूसी टैंक हैं जो खार्किव में घुसे और उसके बाद यूक्रेनी गोले बारूद का शिकार हुए और सब तबाह और बर्बाद हो गए। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खार्किव में अभी भी इसका मतलब जंग जारी है। रूस ये कह रहा है कि खार्किव के बड़े इलाके पर उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूक्रेनी सेना वहां भी अभी रूस से लोहा ले रही है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। महायुद्ध का आज 16वां दिन है। लगातार महायुद्ध जारी है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर। यह सरासर गलत है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी यूक्रेनी सैनिक आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर आपको बता दें, सैनिकों में गुत्थम गुत्थी रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में ये भिड़ंत हुई है। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मिलिट्री का ट्रक आप देख रहे हैं और यहां इस जगह पर यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने एक दूसरे से हाथ पैर की लड़ाई कर रहे हैं। तोप गोलों के बाद देखिए आमने सामने जो भिड़ंत हुई है रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों की, वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ गई है। ये यूक्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरह की कई मोर्चों पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। टैंक्स भी आपको नजर आ रहे हैं, रूसी टैंक, लेकिन दोनों देशों के जवान आपस में भिड़ पड़े। तो एक जंग रूस और यूक्रेन में हो रही है, लेकिन क्या अब अमेरिका और ईरान में भी जंग हो जाएगी? यह सवाल इसलिए मैं आपको बताऊंगा, क्या एक और जंग होने जा रही है दुनिया में जो बाइडेन बनाम रईसी होगी, अमेरिका बनाम ईरान होगी। क्यों कह रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए जरा। ईरान ने पिछले दिनों कैसे मिसाइल अटैक किया था अमेरिकी दूतावास पर। अगली तस्वीर ये देखिए जरा। ये जो आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं, अगर आवाज सुनाइए, इराक पर ईरान का ये बड़ा अटैक हुआ था। एक के बाद एक दर्जन मिसाइल दाग दी थी दरअसल ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर। मैं आपके जरिए मैं आइए आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये मिसाइल दागी गई। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ईरान से मिसाइल दागी गई और ये देखिए जाकर इराक में जाकर गिरी है। सटे हुए मुल्क हैं, इराक के दूतावास में, अमेरिकी दूतावास में जाकर यह मिसाइल गिरी जो ईरान से दागी गई थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्या एक और जंग होने जा रही है, क्या ये परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और जंग हो सकती है क्या? अमेरिका ईरान में जंग की तैयारी चल रही है। ईरान के हमले के बाद बाइडेन बताया जा रहा है नाराज है और अमेरिका ने इराक को इस वक्त खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया अमेरिका ने इराक को। ईरान पर
कार्रवाई करने को अमेरिका ने कहा है कि सीधे आप कार्रवाई करिए। अमेरिका दूतावास को भी निशाना बनाया था ईरान ने, मैंने आपको दिखाया। इसमें बाकायदा फतेह 110 मिसाइल है। इस फतेह 110 मिसाइल से निशाना बनाया था अमेरिकी दूतावास को। ईरान ने हमले में हाथ स्वीकार कर लिया। ईरान ने मान लिया है कि उन्होंने हमला किया। इजरायली ठिकाने को निशाना बनाने का तर्क दिया। ईरान का कहना है दरअसल हम तो इजराइल को मार रहे थे, लेकिन वो मिसाइल घूमकर आप तक चली गई। इजराइल के हमले के बाद पलटवार का दावा किया है। इजरायली हमले में 2 सैनिक मारे गए थे और ईरान पर हमले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर यह परिस्थिति होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया चली जाएगी। दिखाते हैं आपको कि कैसे बाकायदा आज मुलाकात हुई। देखिए, एक तरफ ईरान ने मिसाइल दागी और आज ईरान कहां पहुंच गया? ईरान पहुंच गया रशिया, रूस पहुंच गया। सोचिए, रूस और अमेरिका की ठनी है। ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल दागी और फिर पहुंच गया रूस के मॉस्को। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां मीटिंग हुई, ये मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सोचिए जरा, इसमें तिकड़ी आ गई है। एक तरफ जिनपिंग है, एक तरफ पुतिन है और फिर ईरान के रईसी हैं और दूसरी तरफ बाइडेन है। ये 3 नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3, इन पर अमेरिका की नजर है। इन तीनों ने टेंशन बढ़ा रखी है। रूस ईरान की यारी ने इस वक्त टेंशन बढ़ा दी है और जिनपिंग से भी रूस की यारी है। चीन के बाद बाइडेन को ईरान से अब टेंशन है। ईरान अमेरिका विरोधी गठजोड़ का बड़ा खिलाड़ी रहा है। रूस, चीन और ईरान कई साल तक दरअसल एक साथ थे। अमेरिका के खिलाफ तीनों काम करते आ रहे हैं। 2017 में आपको बताऊं, ईरान परमाणु समझौते से अलग हो गया था। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक न जाने कितने प्रतिबंध थोप दिए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदले, परमाणु समझौते, फिर से बातचीत शुरू हुई। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना मकसद अमेरिका का पहले दिन से। युद्ध के बीच हुआ क्या, अचानक ईरान ने पैतरा बदल लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान को इस वक्त मौका नजर आ रहा है। नए हालात में ईरान इस वक्त फायदा उठाना चाहता है। फायदा कैसे उठाएगा? ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। अभी रूस पर लग गया है प्रतिबंध, गैस और तेल पर प्रतिबंध है। ईरान के पास कच्चे तेल का चौथा बड़ा भंडार है। बैन की वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा था। अब तक तेल गैस का बड़ा सप्लायर ईरान बन सकता है। क्या रूस को रिप्लेस कर सकता है? उसके जहन में ये तेल गैस का बड़ा सप्लायर बन गया तो उसकी चांदी हो जाएगी। सब कुछ बिजनेस के नजरिए से इस वक्त ईरान देख रहा है। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। खार्किव जो सीधे रूस की सेना से लगता हुआ यूक्रेनी इलाका है, रूसी सेना के टैंक को तबाह कर दिया। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, ये बहुत से टैंक एक साथ जो आपको दिख रहे हैं। ये बताया जा रहा है रूसी सेना के टैंक्स हैं जो खार्किव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको निशाना बनाया है यूक्रेनी सेना ने। और ये सारे टैंक तबाह और बर्बाद हो गए अंदर घुसने से पहले। खार्किव में ही इनकी तबाही लिखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो कोड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जो रूसी मिलिट्री के कोड वर्ड्स हैं। अल्फाबेट्स जो आप देख रहे हैं, जेड लिखे हुए हैं इन ट्रक्स पर। ये रूसी टैंक हैं जो खार्किव में घुसे और उसके बाद यूक्रेनी गोले बारूद का शिकार हुए और सब तबाह और बर्बाद हो गए। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खार्किव में अभी भी इसका मतलब जंग जारी है। रूस ये कह रहा है कि खार्किव के बड़े इलाके पर उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूक्रेनी सेना वहां भी अभी रूस से लोहा ले रही है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।
महायुद्ध का आज 16वां दिन है। लगातार महायुद्ध जारी है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर